और हलचल समाचार से पेश है आज की खास खबर। चूहों पर नाकाम अस्पताल प्रशासन, नर्सों पर गिरी गाज। जिला अस्पताल मंडला में चूहों का आतंक इस कदर हावी हो चुका है कि शिशु वार्ड में मरीज और उनके परिजनों की रातों की नींद उड़ गई है। लेकिन इस गंभीर समस्या के समाधान की बजाय अस्पताल प्रबंधन ने अपनी लापरवाही का ठीकरा छोटे कर्मचारियों पर फोड़ दिया है। ताजा मामले में प्रबंधन ने 2 नर्सों को निलंबित कर दिया, जबकि असल जिम्मेदार वे अधिकारी हैं जिन्होंने समय रहते इस समस्या का संज्ञान नहीं लिया। लापरवाह अधिकारी भुगतते कर्मचारी। शिशु वार्ड में चूहों की बढ़ती संख्या को लेकर नर्सों और कर्मचारियों ने 2023 से लगातार अस्पताल प्रबंधन को लिखित और मौखिक शिकायतें दी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। चूहों की बढ़ती संख्या की जानकारी होने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने समय रहते कोई ठोस उपाय नहीं किया, लेकिन जब मीडिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, तब जाकर आनन फानन में 2 नर्सों को सस्पेंड कर दिया गया, जैसे पूरी गलती उन्हीं की हो। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि शिशु वार्ड में मरीजों को रखना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन ने चूहों की समस्या का हल निकालने की बजाय मरीजों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट करने किया। वार्ड में चूहों को पकड़ने के लिए पिंजड़े भी रखे गए, लेकिन मरीजों के परिजन अब भी शिकायत कर रहे हैं कि चूहे खुलेआम घूमते नजर आते हैं। गौरतलब है कि जिस दुनिया भर में महिला दिवस मनाया जा रहा था, उसी दिन अस्पताल प्रबंधन ने 2 महिला नर्सों को निलंबित करने का फरमान जारी कर दिया। यह न केवल प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है, बल्कि यह भी साफ करता है कि अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए प्रबंधन ने बलि का बकरा ढूंढ लिया है। अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि सिविल सर्जन को इस समस्या से बार बार अवगत कराया गया था, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब जब मामला मीडिया में उजागर हो गया है, तो उन्होंने छोटे कर्मचारियों पर कार्यवाही कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन इस अन्यायपूर्ण कार्यवाही को वापस लेकर असली दोषियों पर कार्यवाही करेगा, या फिर गरीब कर्मचारियों पर ही गाज गिरती रहेगी। मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों पर आखिर कब होगी कार्यवाही। मंडला से प्रशांत पटेल की रिपोर्ट। ध्रुवे है। मैं खजरवार, ग्राम खजरवार से हूँ। बच्चे को लेके आया हूँ, उसको उल्टी दस्त चल रही थी। मैं शनिवार को आया था शाम को। जी, मैं यहाँ कल और शाम को भी देखा हूँ। चूहा मतलब यहाँ से वहाँ से घूम रहा था। जी, साफ सफाई तो होती है, पर पता नहीं कहाँ से चूहा चले आते हैं, निकलते हैं। रात में भी आते हैं? जी, रात में भी घूमते हैं। तो डर लगता होगा आप लोगों को? डर अब तो अब से ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि ऊपर सोते हैं और फिर जी। बच्चों को लेके चलते हैं? नहीं, बच्चों से मतलब बिस्तर में नहीं चढ़ते ना वो चूहा। जी, नीचे नीचे चलते हैं बस। पार्वती मोगरे। पार्वती कहाँ से आए हैं? हम लोग भूटान से आए हैं। बच्चे को लेके आए? हाँ, बच्चा को लेके आए हैं। कितने साल का बच्चा है? 3 साल का। क्या समस्या है? उसको सिकलिंग की बीमारी है। तो हमेशा आते रहते होंगे? हाँ। कितने दिनों में आते हैं? 2 महीना। अच्छा, ये चूहे की जो बात आ रही है कि चूहे नजर आते हैं, हाँ। तो आपने देखा चूहे? हाँ, चूहे देखे। हमें तो डर भी लगता है कि ना बच्चे पास मत आ जाए। कब देखा आपने? कल देखे थे, उस रूम में भी देखे थे, ये वाले भी रूम में देखे थे। तो नुकसान कैसे करते हैं? वो नुकसान तो चढ़ते हैं, लेकिन किनारे किनारे चलते हैं। डर लगता है, लेकिन अच्छा, नुकसान हाँ, नुकसान न पहुँचाए। साफ सफाई वगैरह कुछ प्रभाव होती है? हाँ, करते हैं साफ सफाई। पोछा रोज फिर भी करते चूहे हैं? हाँ, फिर भी चूहे हैं। अच्छा, शासन किया था कि चूहे निदान कर दिया गया है, पेस्ट कंट्रोल, तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है? चूहे नजर आ रहे हैं आपको? हाँ, चूहे नजर आ रहे हैं। खाना पीना भी नहीं रखते, वो के बाद भी आ रहे हैं। तो हर बार आते हैं, पर इसको ब्लड फ्री नहीं मिलता है। पैसे लगते हैं? हाँ, देते हैं, बाहर से बुला के उनको मांगते हैं तो उनको पैसा देते हैं।
कितने पता नहीं क्या क्या कितने कितने देते हैं, इनके पापा देते हैं। हाँ हर बार देना पड़ता है पैसे के? हाँ। कौन कौन मांगता है? नहीं, ये लोग नहीं मांगते, हम बाहर से बुलवाते हैं आदमियों को, कोई देने वाले रहते हैं उसको, तो उन देते नहीं है। नहीं देते। कौन नहीं देता ब्लड? ब्लड बैंक वाले नहीं क्या बोलते हैं? नहीं है, रहते भी हैं, वो बोर्ड में भी लिखा रहता है, लेकिन नहीं है ऐसे बोलते हैं। हमेशा ऐसे बोले? हाँ। कभी फ्री मिला है मुफ्त में कहीं ब्लड आपको मिला? नहीं। कैसे लगे? हम्म। बाहर से डोनर बुलाते होंगे तो उसका काम। हाँ ऐसा करते हैं। इसकी मुख्य वजह ये है कि अभी जो है आए दिन अभी चूहे की समस्या सामने आ रही, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है सोशल मीडिया में, जिसके संबंध में सीएमएचओ सर द्वारा एक चेतावनी या सस्पेंशन की जानकारी अभी प्राप्त हुई है, जिसके लिए हमने ज्ञापन देने की यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और ये समस्या जो है काफी समय से चली आ रही है, पर इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब ये जो बड़े स्तर पे सामने आई है, तो इसके लिए बचाव कार्य करने के लिए उच्च अधिकारियों ने नर्सेस के ऊपर जो है गोलियां चलवा रही हैं कि अपने बचाव के चक्कर में वो हमारी सिस्टर्स को सस्पेंड करने के लिए ऐसी खबर सामने आ रही है। तो उसी के संबंध में हम लोग 2 घंटे काम बंद करने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और अन्यथा यदि ये कार्यवाही वापस नहीं ली गई तो अनिश्चितकालीन तक हम काम बंद करने की सूचना देने के लिए आए हैं। तो क्या पहले भी आपने अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताया था कि ये चूहे हैं, चूहे वार्ड में हैं? इसकी शुरुआत जो हुई थी, चूहे जब शुरू हुए थे, तो उसकी शुरुआत में चूहे जो है वार्ड में हम लोग के पास स्टोर होता है, हर पर्टिकुलर वार्ड में स्टोर होता है, वहाँ पे जो दवाइयाँ होती हैं, जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है, उसको कुतरना शुरू किए चूहे। तो हमने उसकी लिखित सूचना जो है उच्च अधिकारियों को दी, उसके उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। सेकंड में वो चीज़ बढ़ के हमारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, फाइल्स जो होती है पेशेंट की, उनको कुतरना पेशेंट शुरू किए, उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब जब पेशेंट के सामने आ गए हैं चूहे, बड़े स्तर पे आ गए हैं, तो उस पे भी हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड है। जो भी एप्लीकेशन हमने दी हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास रिसीविंग के तौर पे, सबूत के तौर पे हमारे पास सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी उच्च अधिकारियों के द्वारा ये ऐसी सस्पेंशन की कार्यवाही की गई है। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस चीज़ों के? देखिए, जिम्मेदार तो क्या कह सकते हैं, हमारा जो नर्सेस का काम है वो मरीज की सेवा करना है, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो सकती है हम मरीज के लिए करते हैं। अब इसके अलावा जो है हम वार्ड बॉय का काम भी कर रहे हैं, हम गार्ड का काम भी कर रहे हैं, हम चूहे मारेंगे, हम दवाइयाँ बाँटेंगे, सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती एक व्यक्ति से। तो अभी ऐसे आए दिन आईसीयू में भी एक घटना हुई थी हमारे अस्पताल में कि एक मरीज के परिजन 30-40 लोग एक साथ आईसीयू के अंदर घुस गए। आईसीयू में क्योंकि प्रोटोकॉल ये होता है कि एक गार्ड होता है, एक वार्ड बॉय होता है पर्टिकुलर, जो वहीं के लिए डेडिकेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जिसके बिहाफ में मैनेजमेंट को भी बताया गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट को, उच्च अधिकारियों को भी बताया गया, लेकिन इसके लिखित में भी दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर कोई निराकरण नहीं किया गया है। जैसा आप लोग सेवा तो कार्यालय में आए हैं, जी। क्या वजह है? अभी सब आप लोग देख ही रहे होंगे, जो वीडियो वायरल हुआ है चूहों वाला, जो हमारा वार्ड है, चाइल्ड वार्ड, जहां हम नर्सिंग स्टाफ के उसमें काम करते हैं। ये चीज़ पहले 2023 से दिखी, मतलब जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनको लिखित में दे चुके हैं। उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक, चूहों के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और ये आए दिन होता ही रहता है कि चूहे हैं, और बाकी चूहे बस नहीं, बाकी वार्ड, मतलब हमारे वार्ड में बस नहीं, बाकी हर वार्ड में, हॉस्पिटल के जितने भी वार्ड हैं, सब इंचार्ज सिस्टरों के पास रिटर्न है कि हमने आगे उच्च अधिकारियों को सूचित किया है, उसके बाद भी कोई अधिकारियों के द्वारा एक्शन नहीं लिया गया। और आज जब ये वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें मैं उस रात में मैं ड्यूटी पे थी, और जो हमारी इंचार्ज है, वार्ड इंचार्ज, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि इनकी गलती है। अब हमारा जो काम है, हाँ वही हमारा जो काम है, हमारा मरीज देखने का काम है। बाकी इसके बाद भी हमारी कभी कभी अकेले ड्यूटी लगती है, बच्चा वार्ड भी हैवी वार्ड है, सेंसिटिव वार्ड है, अकेले वहाँ हैंडल करना पड़ता है। उसके साथ हमें डे केयर सेंटर, जिसमें थैलेसीमिया सिकलिंग वाले को डेली ब्लड लगता है, उसमें भी हम लोग को अकेले, मतलब दोनों वार्ड को हम अकेले नर्स स्टाफ दोनों वार्ड को देखते हैं। इसके लिए भी हम लोगों ने स्टाफ के लिए भी बोला है उच्च अधिकारियों से, और कैमरा के लिए भी हम लोग के पास रिटर्न है कि कैमरा लगने के लिए भी हम लोगों ने दिया है, लेकिन आज तक ना कैमरा। आए दिन हमें अटेंडर कंप्लेन करते हैं कि हमारा मोबाइल चोरी हो गया, हमारा सामान चोरी हो गया। अब आप ये बताइए, हम वहाँ मान के चलो कोई पेशेंट आया, हम उसको कैरी आउट कर रहे हैं, उस बीच कुछ हो गया वार्ड में, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अब ये सस्पेंशन की बात आ रही है, आप पे कार्रवाई हो, क्या कहेंगे?
हम यही कि जांच हो पूरी, और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन पे पनिश हो, ना कि हम वार्ड सिस्टर, वार्ड इंचार्ज या कोई भी। आप जांच कीजिए, जो इसके दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जाए। हमारा जो काम था हमने बाकायदा किया है, मरीजों की देखभाल करते हैं और हमने देखा कि हाँ चूहे हैं, तो उसमें रिटर्न वो जो हम इंचार्ज हैं हमारी, उनको इन्फॉर्म किया है। इंचार्ज के द्वारा कितनी बार लिख कर दिया जा चुका है उच्च अधिकारियों को, इसके बाद भी एक्शन हमारे ऊपर लिया जा रहा है। सिस्टर चूहा थोड़ी लाएंगी, सिस्टर की कोई गलती नहीं, सिस्टर ये करती हैं मरीजों का काम, मरीजों की सेवा। बाकी उसके अलावा जो भी काम रहता है, आए दिन हमारे वार्ड बॉय नहीं रहते, आया नहीं रहती, 4th क्लास का काम भी हमें करना पड़ता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता। बाकी अभी ये वीडियो वायरल हो गया है तो नर्सेज, ये कहाँ का इंसाफ है। क्या नाम? मेरा नाम आकांक्षा नंदा, नर्सिंग ऑफिसर।